आप सबों को यीशु सहाय। यीशु मसीह का जन्म पर्व, बड़ा दिन या त्यौहार जो हम लोग मना रहे हैं, आप सबों का स्वागत है। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना करते हुए हम लोग आरंभ करेंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 26, जिसका तो वर्णन हुआ पितरों के दिन में, सो बालक उत्पन्न हुआ कन्या मरियम से, ग्राम उसका बैतुलहम, और जैसा दूत ने कहा उसका ख्रिस्त यीशु नाम। साक्षी बानी गीत नंबर 26। मंडली उठे। परमेश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। प्रभु आप सबों के संग होए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को की शांति के लिए अपने एक लौटे पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक हो के अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें। केवल उसी का अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए मिलता है लूक 2:15 से 20। पहला पाठ वचन सुसमाचार में से लूक 2:15 से 20। दूसरा पाठ वचन यशायाह 9 उसका 2 पद से लेकर 7 पद तक।
दूसरा पाठ वचन यशायाह 9:2-7। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन जो ठहराया हुआ है लूका 2:15-20, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यहाँ तक आज का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। आज का पाठ वचन है यशायाह 9 उसका 2 से लेकर 7 तक। उसमें ऐसा लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बाँस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 29। साक्षी वाणी गीत नंबर 29। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ, एक बागी बैतुलहम के पास जगत का त्राता बालक हुआ देखो। हम भजन करते पूजे स्वर्गराज को। साक्षी वाणी गीत नंबर 29। Swa
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम याकूब का परमेश्वर, चरनी में लेटा हुआ परमेश्वर, तेरे चरणों के निकट आके आपको स्मरण करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह और दया हुआ कि पिता परमेश्वर आज 25 दिसंबर आपके पर्व, आपके जन्मदिन के वर्षगांठ को, आपके जन्मदिन को स्मरण करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो पूरे संसार बड़ा दिन से के नाम से जानता है, जन्म पर्व के नाम से जानता है, आप प्रभु इस समय वचन में आप अगुवाई कर कि हम लोग वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु नाम से, आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है तीतुस 3:4 पद से लेके 7 पद तक। तीतुस 3 उसका 4 पद से लेके 7 पद तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तीतुस 3 उसका 4 पद से लेके 7 पद तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्म ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, भाई बहन, ऑनलाइन के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थानों में रहकर इस समय परमेश्वर के जीवित वचन को बड़ा दिन मना पा रहे हैं, यीशु मसीह का जन्म पर्व को मना पा रहे हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर आप सबों को भला चंगा सुरक्षित रखे हैं और सुंदर और पवित्र जीवन दिए हैं। उत्पत्ति 3 उसका 10 को जब हम लोग गौर करते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 10 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहाँ पर वचन बताता है, सब सुनकर डर गए। अर्थात परमेश्वर अपने समानता में आदम और हवा को परमेश्वर क्या किया था? बनाया था। परमेश्वर अपने समानता में आदम और हवा को बनाए थे, और बनाने के बाद में वहाँ पर पूरा स्वतंत्रता उनको आदम और हवा को दे दिया गया था। बस मात्र भले और बुरे, अर्थात बीच में जो वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष का फल कभी ना खाना ना छूना। लेकिन ये आदम और हवा पाप कर लिए। आदम और हवा परमेश्वर के तुल्य होना चाहे, परमेश्वर की बराबरी करने लगे, परमेश्वर की बराबरी होना चाहे, जिसके कारण वहाँ पर ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या हो गया? एक गैप हो गया, एक गैप हो गया। और हम लोग देख पाते हैं व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 में वचन बतलाता है, तेरे मध्य में से एक नबी उत्पन्न होगा, उसी की सुनना। यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा यहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं। व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 में बोलता है, तेरे मध्य में से एक नबी उत्पन्न होगा, उसी की क्या करना? सुनना। हम लोग देखते हैं यशायाह में कि यीशु मसीह का बारे में
भविष्यवाणी किया गया है, भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किए हैं, वह नया नियम में क्या होता है, पूरा होता है। क्योंकि जब पुराना नियम को हम लोग पलट के देखते हैं कि कोई परमेश्वर के तुल्य नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं कि परमेश्वर से आमने सामने बात करे, परमेश्वर के निकट जाए, परमेश्वर से संबंध जोड़े, ऐसा स्थिति था। और इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 बोलता है, तेरे मध्य से, अर्थात राजाओं के बीच से, इस्राएल लोगों के बीच में से क्या करेंगे, तेरे मध्य में से एक नबी उत्पन्न होगा, उसी की तू क्या करना, सुनना। उपदेश पाठ वचन तीतुस 3 उसका 4 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रगट हुआ। इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है मसीहों के लिए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा कि अरे फलना व्यक्ति आप लोगों के परिवार में, मंडली में आया है, गांव में आया है, वह बहुत ताकतवर है, वह बहुत शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, वह चंगाई करने वाला है ना, वह ऐसा है ना, एक दिन कम से कम मेरा घर में आके क्या कर दे, कदम रख दे, क्या कर दे, मेरा घर में बस क्या कर दे, कदम रख दे, मेरे परिवार को आशीष के रूप में कुछ बोल दे, मेरे से 2 शब्द बात कर ले। आज हम लोग भिन्न भिन्न तरह सोचते हैं। आज उसी तरह तीतुस के वचन के माध्यम से 3-4 बताता है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की, हमारे मसीहों के, पापियों के बीच में कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम क्या हो गया है, प्रगट हो गया है। इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है। अर्थात यीशु परमेश्वर अपना एक लौटा पुत्र यीशु मसीह को हम सब पापियों के लिए, हम सबको बचाने के लिए ये संसार में, ये धरती में क्या कर दिए, दे दिए। और एक बालक के उत्पन्न के रूप में ये क्या हो गए, उनका जन्म हुआ, बालक के रूप में जन्म हुआ। हमें एक यीशु मसीह को देकर एक तोहफा मिला है, हमें गिफ्ट मिला है। आज हमें जब गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है, किसी भी व्यक्ति को मेडल मिलता है, किसी भी व्यक्ति को अच्छा गिफ्ट मिलता है, तोहफा मिलता है, उस तोहफा को वह बहुत सुरक्षित रखता है, बचाने का प्रयास करता है, उसे बार बार पहुँचता है, साफ करता है, झांक झांक के देखता है, कहीं टूट गया, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ और हो गया। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, लेकिन तोहफा के रूप में आज हमारे लिए, हम सब पापियों के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए आज यीशु मसीह एक तोहफा बनकर ये संसार में आए हैं प्रियो। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। लूक 2:10-12 को हम लोग जब देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि रात में हम लोग क्या कर रहे थे, वचन को हम लोग सुने। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। लूक 2 उसका 15-20 में वचन बतलाता है, हम यीशु का दर्शन अपने व्यवहार में करें। लूक 2 उसका 10-12 हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, गडेरियों को वहाँ पर झुंड के पहरा कर रहे थे, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और लूक 2 उसका 15-20 में हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन बतलाता है कि वे लोग क्या किए, 10-12 में कि वे लोग दर्शन करने के लिए निकलते हैं, उसको खोजने के लिए निकलते हैं, उससे मुलाकात करने के लिए निकलते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, 2 उसका 15-20 में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर वचन बतलाता है, हम यीशु का दर्शन करें, दर्शन अपने व्यवहार में करें, हम यीशु का दर्शन खाने पीने के द्वारा करें। उस समय तो वे लोग क्या किए, अपना भेड़ बकरी को एक साइड कर दिए, उसको छोड़ के
वे लोग यीशु मसीह का दर्शन करने आए। लेकिन आज हम लोग मसीह होकर, मसीह के बेटे बेटियां होकर, चुने हुए लोग होकर हम लोग यीशु मसीह का दर्शन क्या करें? हम लोग अपने व्यवहार में करें। जब हम लोगों को यीशु मसीह का दर्शन हो गया है, यीशु मसीह मिल गया है, तो आज हम लोग उस दर्शन का क्या करें? गवाही दे, गवाही का पात्र बने, गवाही का काम करें। हम लोग भिन्न भिन्न माध्यम के द्वारा गडरिये यीशु के दर्शन करने के लिए निकले। वे धन के प्रति, वे अपने भेड़ बकरी के प्रति चिंता और सोच को समाप्त कर दिए प्रियो। आज उसी तरह आज हमें भी सब कुछ को त्याग कर, सब कुछ को छोड़कर हम लोग परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के निकट आने का क्या करना है? प्रयास करना है। यशायाह 9:6 बताता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार क्या होगा? नाम रखा जाएगा। ख्रीस्त में प्रियो, यशायाह 9:6 में परमेश्वर हमसे वचन के माध्यम से बात करता है और यहाँ किस तरह उसका नाम होगा, किस तरह काम होगा। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता, जिसका अंत नहीं होगा। कितने यहाँ पर महाराजा लोग अपना सिंहासन बना के रखे, लेकिन यीशु मसीह के पास ना अच्छा सेना था, ना उसके पास पलटन था, ना उसके पास रथ था, ना उसके पास राजगद्दी था, ना उसके पास सिंहासन था, ना उसके पास सैनिक था। लेकिन वचन बतलाता है यशायाह 9:6 में, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता, उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। ख्रीस्त में प्रियो, और जितने भी यहाँ पर राजा लोग थे, पढ़े लिखे थे, धनवान थे, सब चीज से परिपूर्ण थे, लेकिन उनका राजपाट समाप्त हो गया। लेकिन वचन बतलाता है यशायाह 9:6 के अनुसार कि उसका राज का अंत नहीं होगा। और हम लोग सचमुच देखते हैं इस समय जितने भी राजा लोग थे, जितने और राजा लोग थे, सब राजपाट क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इस समय से यीशु मसीह का बातचीत, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का गवाही, यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। यशायाह 9:7 बतलाता है, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसका शांति का अंत नहीं होगा। उस समय जब यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर आएगा, पराक्रमी होगा, शांति का राजकुमार आएगा, उसका शांति का अंत नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, दाऊद की गद्दी पर इस समय से न्यायी बनेगा। हम लोग देखते हैं कि दाऊद एक राजा था, परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर भी उनके संग संग चलता था। उसका राजपाट समाप्त हो गया, लेकिन यीशु मसीह बाद में आया, उसका कोई सेना नहीं था, लेकिन उसका यहाँ हम लोग देखते हैं कि उसका एक राजगद्दी है, राजगद्दी है। एक राजा के रूप में हम लोग देखते हैं कि क्रूस में जब चढ़ता है उस समय भी बोलते हैं सचमुच यह राजा था। और उससे पहले यरूशलेम प्रवेश करते हैं, उस समय गाधा के बच्चे के ऊपर बैठकर वह क्या करता है? राजा के रूप में प्रवेश करता है, दीन और नम्र बन के। और लोग क्या है? लड़ाई करने वाला राजा रहते हैं, लेकिन यह दीन और नम्र बनकर क्या करता है? यरूशलेम में प्रवेश करता है, एक गधे का बच्चा में बैठकर। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग देखते हैं जैसा जैसा वचन बोलता है, जैसा जैसा वचन बताया गया है, जैसा जैसा वचन का प्रकाशन मिला है, जैसा जैसा वचन बाइबल में है, वैसा वैसा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का बारे में देखते हैं, पूरा होते देखते हैं। आइए इस समय परमेश्वर के
चरणों के निकट आए और विशेषकर 25 दिसंबर जो यीशु मसीह का जन्म पर्व को स्मरण करते हैं। हम लोग इस समय जो रात के समय उसका जन्म हुआ और इस समय उसके दर्शन के हम लोग क्या हो, भागीदार हो। हम लोग अपने मन से हम लोग उसका दर्शन करने का प्रयास करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन समय अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर इस समय आपके जीवित वचन को सुने समझे, आपके वचन को हम लोग के पीछे हम लोग चल पाएंगे। विशेषकर पिता परमेश्वर आज जो 25 दिसंबर त्यौहार को मना पाते हैं, ये आपका प्रेम है प्रभु, आपका दया है पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह के कारण हम लोग 25 दिसंबर को भी हम लोग त्यौहार मना पाते हैं। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक में से कुड़ुक गीत नंबर 37। कुड़ुक गीत नंबर 37। हे शेलरा जिनो खूस मारना मंजा, पफा आलरगे खूस मारना मंजा, पफा आलरगे खूस मारना मंजा। कुड़ुक गीत नंबर 37।
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय जितने परिवार में पिता परमेश्वर, माँ बाबा, भाई बहन, जवान युवती जो बीमार हैं, पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी रक्षा रखवाली कर। उनका पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो कोई दवाई दी जाएगी उसमें आप बहुतायत से आशीष दे, ताकि आपका आशीष उनके जीवन में उनके ऊपर बना रहने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह और दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।